गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज स्टूडेंट हम लोग चैप्टर 2 सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग हमेशा लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि एक्चुअली में वो 11th में पढ़ा जा चुका है एक बार, तो वो रिविजन बेसिस पे ही उसको पढ़ते हैं, तो वो लास्ट में कंप्लीट होगा आपका। तो चैप्टर 2 से आज हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री सबने सुना है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है स्टूडेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है? द स्टडी ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब त्रिभुजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें जनरली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत। और ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा लिखना, द अपोजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 5, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5। ये इनवर्स साइन का इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा स्टूडेंट। क्या कहलाएगा? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स। ठीक है, 5 रहे, 10 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 आपका ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन जब थीटा की वैल्यू अगर हम लोग साइन को, कॉस को, टेन को ट्रांसफर करके निकालते हैं और उसमें इनवर्स लग जाता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स ए, ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इनवर्स फंक्शन को पढ़ना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट नेसेसरी? ट्रिग्नोमेट्री ही सफिशिएंट क्यों नहीं हुआ? हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कई ऐसे डाटा रहते हैं जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे साइन ए इज इक्वल टू 7। अब साइन का कोई सा भी वैल्यू 7 डिनोट नहीं करता, तो हम लोगों को इसके लिए इनवर्स वैल्यू निकालनी रहती है, साइन इनवर्स 7। ये क्लियर है? मीन्स ऐसी वैल्यू जो जनरली ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं हो सकती? पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके आगे सॉल्यूशंस देखने के लिए, उसको और आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेते हैं। इसके लिए आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आगे की क्लासेस में आपको डोमेन रेंज को क्लियर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रांत और सह प्रांत बोलते हैं उसको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आपको नियम है जो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला आपका नियम होता है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। इसको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? अगर इनवर्स और बिना इनवर्स एक साथ रहेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया रहेगा साइन इनवर्स साइन 1/5, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। साइन और साइन इनवर्स दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये साइन कॉस टेन तीनों के लिए क्या होता है? लागू होता है, सेक कॉसेक सब के लिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स, और एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। तो ये प्रूफ हो गया। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा होगा स्टूडेंट। ठीक है, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू वापस करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ये भी प्रूफ हो गया। मतलब हमने क्या किया? साइन थीटा बराबर एक्स ले लिया, थीटा बराबर साइन को ट्रांसफर किया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? थीटा। पहला वाला प्रूफ। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन थीटा हो गया। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो प्रूफ हो गया। सेकंड वाला भी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। इसी तरीके से आप कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी निकाल सकते हो। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा।
इसी तरीके से आप tan का भी निकाल सकते हो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। याद रखेंगे इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, खुद से एडजस्ट होने वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद सेकंड आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी देखेंगे स्टूडेंट। सो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम गुण। अब व्युत्क्रम गुण होता क्या है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में, अपने को सबको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग इनका कन्वर्जन देखेंगे, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। कैसे देखेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स, उल्टा लेना है 1/x ले लेंगे। ठीक है, अगर कोसेक इनवर्स x है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, मतलब साइन का अगर कोसेक होता है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू कितना थीटा हो गया, साइन थीटा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा, साइन को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके आगे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्या कर देते हैं, 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा, दोनों को रेशियो में देंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर तक को डाउट। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा कर दिए, इसको हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या जानते हैं हम लोग, 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, कोसेक थीटा जानते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो गया। 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, अब कोसेक को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कोसेक इनवर्स x, सॉरी कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा आ गया। अब साइन इनवर्स x भी किसके बराबर है, थीटा के। कोसेक इनवर्स x भी किसके बराबर है, थीटा के। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। को डाउट है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x बराबर साइन थीटा हुआ, दोनों को 1/, ले गए। ठीक है, आप लोग क्रॉस भी लेके जा सकते हो। फिर क्या करना है, 1/sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा हो गया, कोसेक इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, इसलिए दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले को देख सकते हैं, लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, थीटा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक थीटा। 1/x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। ये भी प्रूव हो गया स्टूडेंट। क्लियर है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉस का सेक के साथ भी इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, और टेन का कॉट के साथ भी। मैं वैल्यू को नोट करते जा रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी करेंगे। इसको बनाने का प्रोसीजर भी याद रखेंगे, कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी पूछता है। ठीक है, तो इसी में ही याद रखेंगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के बाद आ जाते हैं स्टूडेंट कन्वर्जन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट तीसरे टॉपिक में आते हैं, कन्वर्जन प्रॉपर्टी में आते हैं स्टूडेंट, हाउ टू कन्वर्ट
कन्वर्जन प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट। कन्वर्जन प्रॉपर्टी, तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी अगर देखें स्टूडेंट, तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। इसकी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। उसकी वैल्यू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो ये होता है कन्वर्जन प्रॉपर्टी, ठीक है, परिवर्तन गुण, ठीक है। तो इसके लिए जनरली हम लोग क्या करेंगे, जैसे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमने थीटा ले लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, साइन थीटा हो गया, कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ये अपन एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल लिए, ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये अपना क्या है, हाइपोटेनस है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो एक्स अपॉन 1 बराबर साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट। सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस स्क्वायर हो गया। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट ओवर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं पर से अगर हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला प्रूफ हो गया। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा था और cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर भी थीटा है, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, बेस क्या है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से कॉट का भी करना है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो दोनों को जब आपस में इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देखा हमने, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गई। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल हो गई। और एक और वैल्यू कहाँ है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल हो गई। इसी तरीके से कॉस और टेन का भी मैं आपको फोटो क्लिक करके सेंड करूंगा, आप लोग उसको भी क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो एक और प्रूफ है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट होगा आप प्रॉपर्टी मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपसे बननी भी चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बनाएंगे, याद करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीन वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है और ये याद भी रखना आपको, इम्पोर्टेंट है तीनों टर्म, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 को अपने को प्रूफ करना है पहले। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू कितना कर देते हैं, साइन थीटा। अब एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस
90 minus theta. We know that cos 90 minus theta बराबर कितना थीटा होता है, sin थीटा होता है। तो sin थीटा की जगह हम लोग क्या लिख दिया, cos 90 minus थीटा लिख दिए। cos को ट्रांसफर कर दो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू वापिस कर दो। cos इनवर्स x बराबर 90 माइनस sin इनवर्स x, माइनस में इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूफ हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये को देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो tan इनवर्स x की जगह में क्या मान लेंगे अपन लोग, थीटा। x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, x बराबर cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। cot को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू वापिस करोगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 90 माइनस tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई बाई 2। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया। जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी थ्योरम्स आपको बताए गए हैं, आपको इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, और इससे रिलेटेड जितने और अदर थ्योरम्स हैं उनको भी प्रूफ करके आप सेंड करना है स्टूडेंट। थैंक यू।